हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज लीगल लेक्चर के इस पार्ट में हम पार्टनरशिप डीड टॉपिक को कवर करेंगे। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट में कन्वेंसिंग के पार्ट में पार्टनरशिप डीड एक इम्पॉर्टेंट डीड है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक बिजनेस को चलाने के लिए उसमें पार्टनर्स बनते हैं, अपने शेयर डालते हैं और प्रॉफिट शेयर को अवेल करते हैं, उन लोगों को पार्टनर्स बनने में एक एग्रीमेंट करना पड़ता है आपस में। वो एग्रीमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा जाता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनाई जाती है, मॉडल ड्राफ्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए। सेकेंडली हम देखेंगे कि पार्टनर्स का क्या मतलब होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन, फीचर्स, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन लोगों तक जिन्हें ये लेक्चर्स की ज़रूरत है, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर अपने नोट्स बनाने के लिए उन स्टूडेंट्स के पास ये लेक्चर्स पहुँचे। थैंक यू। तो आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आइए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। शॉर्ट फॉर्म में पार्टनरशिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, दो लोगों के बीच में बिजनेस करने के लिए, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, जो दोनों बिजनेस संभालते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइंड है। मैं बता दूं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था शेड्यूल 7 में, बाद में इसे निकाल दिया गया, पार्ट 7 में बाद में इसे निकाल दिया गया वहां से और एक नया एक्ट बना दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद इसकी भी चेंजेस आई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बाद में बनाया गया। हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसे पहले हम देखते हैं, जो सेक्शन 4 के अंडर प्रोवाइडेड है। इट सेज दैट इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन बिटवीन पर्संस। सेकेंड, हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, ऐसे लोगों के बीच का रिलेशन है पार्टनरशिप। एंड सच बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल, और वो बिजनेस या तो सबके सब संभाल रहे हैं या कोई एक संभाल रहा है सबकी तरफ से तब वो संभालेगा। शेयर सबका लगा हुआ है, संभाल एक रहा है, या फिर शेयर सबका लगा हुआ है, संभाल भी सारे रहे हैं, मैनेज भी सारे कर रहे हैं। तो उनके बीच में जो रिलेशन है प्रॉफिट शेयरिंग का उस बिजनेस का, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये सेक्शन 4 के अंडर डिफाइंड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक और दूसरी बात, ऑल द पार्टनर कलेक्टिवली कॉल्ड द फर्म। कलेक्टिवली जो पर्सन इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस को संभालने के लिए, उन्हें कलेक्टिवली पार्टनर्स, वो एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं और कलेक्टिवली उनको एक दूसरे के पार्टनर होते हैं और कलेक्टिवली उनको फर्म कहा जाता है। इसलिए हैंस दे मेक पार्टनरशिप फर्म, इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं। ये सिंपल सी मीनिंग सेक्शन 4 के अंडर पार्टनरशिप की प्रोवाइडेड है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू meaning and features of partnership deed. So in this, for the first point is
A partnership agreement in writing is called a partnership deed. As I earlier told you that a partnership agreement between partners in writing is called a partnership deed. जो partnership agreement बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में राइटिंग में, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं. सेकेंड point is it is signed by all the partners. It is a requirement that it must be signed by all the partners. Third point, it contains, now we see what it contains, the partnership deed. It contains mutual rights. What are the rights of the partners? Duties, what are their duties? Liabilities, what all liabilities they have? Name of the business. नेचर ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस कौन सा है, क्या करता है. कैपिटल कितना इन्वेस्ट है उसके अंदर. एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म. ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कितने टाइम तक वो पार्टनरशिप है, कितने टाइम तक वो फर्म एग्जिस्ट रहेगी, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. अगर शॉर्ट आंसर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट आंसर में अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप लिखा आ जाए, सो यू शुड नॉट कंफ्यूज दैट इट इज सेम एज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड को ही आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट कंप्लाई विद ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त सारे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो किया जाता है. जैसे कि पार्टनर्स किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन या इसके थ्रू कोई एग्रीमेंट ना कर रहे हों, कुछ भी ऐसा ना कर रहे हों जो नहीं करना चाहिए, जो उनको, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्रीमेंट करने के लिए इसेंशियल्स प्रोवाइड करता है, वो सारे इसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड को बनाने के लिए. इसमें लेकिन एक पॉइंट जो है, जो कहता है दैट सिक्स्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो कहता है दैट अ माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट हैव ऑप्शन एट द मेजॉरिटी टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और लीव द फर्म. सो एक्चुअली व्हाट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड. लेकिन इसके रिगार्डिंग इसमें जो रूल है वो ये है दैट अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज द बेनिफिशियरी ऑफ अ पार्टनरशिप. बेनिफिशियरी ऑफ अ पार्टनरशिप एक माइनर बन सकता है, वो रह सकता है. लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा, जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है या नहीं. ये उसमें उसको 6 महीने के अंदर अंदर वहां बताना होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में बताना होता है कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है या फिर फॉर्म को लीव करना चाहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म. कि पार्टनर्स की कॉम्पिटेंसी क्या है, कौन लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, कौन लोग पार्टनर्स बन सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में. सो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए जो कॉम्पिटेंसी है वो है, पहली, पर्सन ऑफ साउंड माइंड. द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड. नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन ऑफ मेजॉरिटी. जो 18 साल से ऊपर का है वो यहां पर पार्टनर बन सकता है. 8th point is under section 58 and section 69 of Indian Partnership Act. 58 and 69 of Indian Partnership Act, the registration of partnership firm is mandatory. Registration of partnership firm is mandatory. लेकिन एक एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी. लेकिन इन सेक्शंस ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को ऑब्लिगेटरी बताया है, मैंडेटरी बताया है, क्योंकि दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स टू रजिस्टर दैट
because if they don't register it, they can't sue anybody or can't be sued. They don't have that right. The last point in meaning and feature is the stamp duty is chargeable on a partnership deed. स्टैंप ड्यूटी लगती है पार्टनरशिप डीड के ऊपर, स्टैंप पेपर पे बनता है. सो स्टैंप पेपर खरीदने के लिए जो पैसे गिवन है दैट इज स्टैंप ड्यूटी. स्टैंप ड्यूटी दी जाती है स्टैंप पेपर पे, पार्टनरशिप डीड लिखा जाता है. एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. स्टेट टू स्टेट स्टैंप ड्यूटी वेरी करती है. किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है. ये पार्टनरशिप ड्यूटी. अब हम नेक्स्ट देखेंगे दी मॉडल ड्राफ्ट. So under the model draft of partnership deed, what are the essential requirement of that deed? Point wise, line wise, एक के बाद एक क्या उस deed के अंदर होना चाहिए, आइए देखते हैं. सबसे पहले होना चाहिए date of the partnership deed. So this deed of partnership dated day of year of ऐसे करके शुरुआत होती है पार्टनरशिप डीड की. सेकेंड, नेम ऑफ द पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम एंड फुल डिस्क्रिप्शन, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, सब कुछ. थर्ड इज नेम ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म. फर्म कौन सा बिजनेस करने वाली है उसका डिटेल. नेक्स्ट इज नेम एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस कहां होने वाला है उसकी लोकेशन नेक्स्ट लाइन में होगी. फिफ्थ इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म कब शुरू होगी इसकी डेट भी लिखना जरूरी है. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स. व्हाट ऑल कैपिटल्स टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स मस्ट बी स्पेसिफिकली रिटन पॉइंट वाइज. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, व्हाई द बिजनेस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द पार्टनर्स. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स. So what all the sharing of partners, as it is essential for a partnership firm, what all the ratio of that profit sharing must be mentioned clearly point wise. Ninth point, method of preparing accounts. What are the method adopted which is going to be adopted by the partnership firm to prepare their accounts. The next point is duties, powers and obligation of all the partners. What all are the duties, powers and obligations of the partners, point wise उसे बाद में लिखना उसमें जरूरी होता है. आगे